नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में 900 लोगों पे मात्र एक डॉक्टर है और जितने भी रूरल एरियाज होते हैं, चाहे गांव देहात के जो सुदूर क्षेत्र हैं, उसमें तो और ज्यादा स्थिति खराब है। 80% लोगों का इलाज जो है वो नॉन एमबीबीएस डॉक्टर करता है, यानी कि जिसके पास प्रॉपर डिग्री भी नहीं है वो इलाज कर रहा है। यानी कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है कि अगर इंसान जो है जिसको कोई बीमारी भी नहीं है, उसको अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वो इंसान कितना बीमार हो सकता है एक गलत दवा देने की वजह से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वीडियो में इसके लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इंडिया को कितने सुधार करने की जरूरत है और जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उससे कितना डिफरेंट है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी कंट्री को डेवलप होने का ना बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा पैरामीटर्स होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि जीडीपी से जिसको हम मेजर करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट को मेजर करने का। एक होता है हेल्थ और दूसरा होता है एजुकेशन। अगर इंडिया की हेल्थ की बात करें तो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन में कैसे है वीक कंडीशन में, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, अगर हम 2014 की पहले की बात करें तो मात्र इंडिया में 387 के लगभग मेडिकल कॉलेज थे। अब जो है बढ़कर वो 200 से 800 के करीब हो चुका है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम बेड्स की बात करें, यानी कि अगर हम ये तो मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँ, मेडिकल सीट्स की बात करें तो इंडिया में बहुत साल पहले, मतलब 2014 से पहले मात्र 55,000 सीट्स था। अब वो बढ़ के 1,18,000 हो चुका है। ये तो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ है। जब से नेशनल हेल्थ मिशन आया है तब से इंप्रूवमेंट हुआ है, सरकार ने अच्छा खासा काम किया है। अगर हम ऐसे बात करें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, यानी कि देखिए, इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दो तरीके से चलता है। एक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर है, और दूसरा प्राइवेट हेल्थ केयर है। अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें तो इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब सरकार ने सीटें तो बढ़ाई है, सरकार ने कॉलेज भी बढ़ाया है, बट अभी भी जो बुनियादी जो बेसिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि सरकार जो है वो टेरिशरी लेवल, प्राइमरी लेवल और जो है वो बेसिकली मिडिल लेवल, तीन तरीके से मेडिकल कॉलेजेस को और गवर्नमेंट कॉलेजेस को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को चलाती है। तो जो प्राइमरी लेवल पे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका स्थिति अगर मैं बात करूं या फिर टेरिशरी लेवल की बात करें तो वहां पे अगर आप, मतलब मेरे कहने का मतलब, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको सुविधाएं देखने को मिल जाती है जिसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, बाथरूम साफ नहीं है। अगर देखा जाए तो बेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाशें जो हैं वो, मतलब अगर प्रॉब्लम हो जा रही है इधर उधर फेंका रहता है, मतलब अजीब सा कंडीशन खराब है। डॉक्टर्स यानी कि अगर आप देखेंगे तो मात्र एक डॉक्टर होता है प्राइमरी वाले क्षेत्र में, जो प्राइमरी सेंटर होता है हेल्थ का, वो वहाँ पे तो मात्र एक ही डॉक्टर होते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, ऊपर से क्या होता है कि इंश्योरेंस की कितनी प्रॉब्लम होती है। ये तो इंश्योरेंस तो अब आया है, यानी कि जब से मोदी सरकार है तब से जो एक इंश्योरेंस लाई थी, पीएम आरोग्य योजना, बेसिकली जो है आयुष्मान भारत का जो मकसद था, वो आयुष्मान भारत था। उसके दर जो है वो 5 लाख का लोन दिया जा रहा था, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा था, जो कि मात्र गरीबों के लिए थे। तो वो एक आया जिसकी वजह से कुछ सुधार हुआ है, जिसमें वो भी प्रीमियम जितने भी हॉस्पिटल्स है वो तो बिल्कुल उनका नाम, वो तो ये इस योजना को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना को दिल्ली में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल से एफिलिएट करने की कोशिश की और ये कामयाब भी होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बट बहुत ज़्यादा खराब है स्थिति, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक्सेसिबल नहीं है। एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, अगर और भी हम देखें तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पेशेंट है उसको आउट ऑफ पॉकेट मनी, पॉकेट से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इंश्योरेंस का जो है स्थिति बहुत खराब है, इंश्योरेंस है ही नहीं। मात्र 25% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर अमेरिका की बात करें तो 92%, बेसिकली 91.5% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च जो है वो इंश्योरेंस पे ही करता है, और ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका मात्र 1.5 से 2% ही पैसा जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो लगभग मतलब 5 to 6% जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है अमेरिका। यानी अगर हम देखेंगे तो
अगर हम भारत की इकोनॉमी को देखेंगे तो मात्र $3 ट्रिलियन है। अमेरिका अकेला $4 ट्रिलियन पैसा जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करता है। तो आप बोलेंगे तो अमेरिका बहुत डेवलप्ड, यस डेवलप्ड है, बट देखिए कितना ज्यादा पैसा हेल्थ पे खर्च कर रहा है अमेरिका। पर हम क्या है, हम हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेते, हम उसको जरूरत भी नहीं समझते। शायद हमें ये लगता है कि हमें उसका क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज और, अच्छा उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक चीज है वो कि इंडिया में जो डिजीज बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें या इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि एड्स हो गया या फिर जैसे कि टीबी हो गया, उस पे इंडिया अभी उसमें भी इंडिया उलझा हुआ है। टीबी को तो चलिए टारगेट है 2030 तक खत्म कर देना, पर वो है। अच्छा नॉन कम्युनिकेबल एनएसडी एनसीडी जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसमें इंडिया बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। उस पर ज्यादा आउट ऑफ पैकेट, बहुत पैकेट से पैसा जाता है। क्यों? क्योंकि एनसीडी में जो टॉप जो डिजीज है जैसे कि हार्ट का डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर डायबिटीज है, हार्ट है, किडनी डिजीज है, ये सब जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होती है क्योंकि लाइफ टाइम में होती है, क्रोनिक डिजीज होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के, यहाँ पे जो है पेशेंट का पैसा बहुत ज़्यादा चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकम जो है पेशेंट अपना यहीं पे खर्च करता है। अच्छा अगर आप देखेंगे अमेरिका की बात करें, जैसे मैंने अमेरिका से कंपेयर किया इंडिया को, तो इंडिया का अगर कंपेयर करें तो इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो है वहाँ पे इंडिया मार खा जाता है। अगर हम डॉक्टर की स्थिति देखें इंडिया में, अगर हम डॉक्टर की स्थिति देखें तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में जो है वो डॉक्टर की स्थिति क्या है कि मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं और मेडिकल सीट्स भी बढ़े, बट डॉक्टर की स्थिति कैसी है? डॉक्टर को मतलब अगर देखा जाए तो दिन रात काम करना पड़ता है, यानी कि उनको 22 आवर्स तक काम, लगातार 3 दिन तक डॉक्टर काम करते हैं क्योंकि डॉक्टर की संख्या कम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से लगातार डॉक्टर काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको फैटिंग हो जाता है। और ऊपर से जहाँ भी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता। जो फीमेल डॉक्टर है और मेल डॉक्टर के साथ मतलब एक जगह उन्हें रहना पड़ता है, मतलब सही से एलोकेट नहीं किया गया है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, टॉयलेट्स गंदे हैं, तो जिसकी वजह से डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऊपर से क्या होता है कि कुछ ऐसे भी नियम आए हैं कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है तो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, तो उनके इनकम पर भी असर पड़ता है क्योंकि एक डॉक्टर को 5 से 6 साल लगभग इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर जो है वो पैसे उस लेवल तक नहीं कमा पाते जितना उनको कमाना चाहिए। तो ये एक चीज़ और है। दूसरी बात, एक अर्बन और रूरल एरियाज का जो डिवाइड है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अर्बन लोगों में, अर्बन जो पीपल है उनमें तो चलिए कुछ स्थिति ठीक भी है, बट हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में बहुत कम डॉक्टर है, प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से भी रोगियों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया कि ये सब सिचुएशन। अब हम थोड़ा दवाइयों पे आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट पे आते हैं। देखिए दवाई की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवा बिकता है, यानी कि बहुत जितने भी जो टॉप लेवल की कंपनियां वो जेनरिक दवा ही बेचती हैं और प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे कंपनियां मेडिकल की अगर हम बात करें तो। और अगर मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें तो अमेरिका से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरियाज में तो मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत कमी है। अगर एक पेशेंट जो है अगर वो हॉस्पिटल्स में जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी की वजह से उसको बाहर ट्रांसफ़र हो जाना पड़ता है, यानी कि उसको कहीं और जाना पड़ता है। तो मेडिकल इक्विपमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ अच्छा, पर सुधार भी कुछ हुआ है। सुधार क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है, जैसे कि अगर देखा जाए तो एक नेशनल हेल्थ मिशन और एक जो आरोग्य योजना मैंने आपको बताया यानी कि आयुष्मान भारत वाला, ये दो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के अगर हम बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन का टारगेट जो था वो ये था कि मैटरनिटी मोरालिटी यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करना था। मदर मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो महिलाएं जो जन्म देने के समय जो है कुछ जो मौत ज़्यादा हो जा रही थी उसको कम करना टारगेट था और वो कम किया गया है। इन्फेंट मोरालिटी रेट को भी कम किया गया है। और ऊपर से क्या हो रहा है कि मतलब इस तरह से काम किया जा रहा है। और ऊपर से क्या, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन का मकसद था कि हम इस चीज़ को कम करें। ऊपर से नेशनल हेल्थ मिशन का एक और सबसे बड़ा मकसद है कि मेडिकल जो एक्सेसिबिलिटी है, मेडिकल एक्सेसिबिलिटी है, उसको और कम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाए। तो उसके लिए भी भारत सरकार अच्छा खासा काम कर रही है। मोदी की सरकार ने कुछ तो काम किया है, तो ये यही किया है कि एक तो इंश्योरेंस योजना ला दिया, दूसरी बात नेशनल जो हेल्थ मिशन आया उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया, उसमें सुधार किया गया।
ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में मैंने यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी बैड। अभी सुधार नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी जैसे नर्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी सेफ्टी पे, अपने सैनिटेशंस पे, हाइजीन्स पे काम करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको जो जिस तरीके से महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उनको भी अपने प्राइसेस को अपने हिसाब से मतलब कम बेसी करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जितने भी जो जैसे कि विदेश से कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बाहर से MBBS करके आते हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम कराया जाता है ताकि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकें। वो जो डॉक्टर्स आते हैं जो कि करोड़ों रुपए खर्च किए होते हैं, तो डेफिनेटली है कि वो कमाने के लिए जो है वो बड़े लेवल पे काम करेंगे, प्राइसेस हाई कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।